माफ कर दो, माफ कर दो, मैं गलत था। आगा सोच क्या रहे हैं? गर्दन उड़ा दें इसकी। मुझे पछतावा है, मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांगता हूं। रहम मांगने वाले पर तलवार नहीं उठाते। इस पर तरस न खाएं, इसकी सजा मौत है, काट डालें। पहलवान, क्या कर रहे हैं ये? ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, बख्श दूंगा तुम्हारी जान। हमें अंदर जाने दो, पेट्रोनो को हमारी जरूरत है। मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकते। तो मुझे इसकी कोई ठोस वजह बताओगे तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। क्या हुआ पेट्रोना? कोई वजह नहीं आ रही दिमाग में? चलो खलील, बहुत हो गया ये सब। तरस मत खाना इन लोगों पर। पेट्रोना आगा, हम आ रहे हैं। पहलवान, वो आ गए हैं। तुम चुप करो बालाबान, चुप करो। बताओ पेट्रोना, अपनी पूरी जिंदगी में तुमने कोई एक भी नेकी की है क्या? कभी किसी यतीम के सर पे हाथ रखा है तुमने? कभी किसी गरीब को खाना खिलाया है तुमने? कोई एक वजह भी है? की है, वजीर आजम के शर से लोगों को बचाया है। इससे बढ़कर भी कोई नेकी हो सकती है। अब सुनो, इससे भी बड़ी नेकी बताता हूं मैं तुम्हें। गौर से सुनना, इस पूरी सल्तनत को और यहाँ की आवाम को वजीर आजम के शर से बचाने से भी बड़ी नेकी है तुम जैसे शैतान के शर से सबको बचाना। या बिस्मिल्लाह। पहलवान, तैयार हो जाओ। पेट्रोना आगा, फिरदौस, वो अंदर तो चले गए हैं लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे तो खतरा लग रहा है। यहाँ आकर हमने गलती की है आमिर अली। मेरे ख्याल से हमें अंदर जाना चाहिए। तो फिर सोच क्या रही हो? हमें ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। चलो अंदर चले। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम अंदर नहीं जा सकते। पीछे हटो। तुम क्या हमारे सर पर जालिम देव की तरह खड़े हो? तुम्हें इसका हिसाब देना होगा।
तुम पर गुनाहों का बहुत बोझ है मूसलो। तुम लोगों ने मेरी दिलरुबा की जान ली। ये सब क्या हुआ है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये सब देखकर लगता है पेट्रोना मुश्किल में है। आमिर अली, पेट्रोना को अगर ये लोग मार देंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। तो क्या पेट्रोना को अकेला छोड़ दे? रुको, ये तुम्हें भी मार देंगे। क्यों मारा तुमने उसे? क्या चाहते थे उससे? तुम नहीं जानते कैसे मारा था उसे। कुछ नहीं बचा आमिर अली। जैसे शैतान का यही अंजाम होता है पेट्रोना, क्योंकि जालिम का ठिकाना सिर्फ जहन्नुम है। अल्लाह का लाख शुक्र है अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। अब उनकी बारी है। इसे भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसे मारना भी जरूरी है। चलते हैं इससे पहले कि वो लोग भाग जाएं। अल्लाहू अकबर। बाहर सबको बताते हैं। जल्दी करो आमिर अली, देर मत करो, वो लोग हमें भी मार डालेंगे। बाहर में जाओ। देखिए आगा कौन आया है। निकलो यहाँ से। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी यस्मीन नागिन। तुम्हारा सर मैं तुम्हारे शाह को भेजूंगा। मेरी बात सुनो, इन लोगों ने पेट्रोना को धोखे से मार दिया है। निकालो अपनी तलवारें, हमें पेट्रोना के खून का बदला लेना है। आमिर अली, मैदान में चलो। मालूम नहीं क्या हुआ होगा। अभी तक कोई खबर नहीं आई। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। हमें जाना होगा। रुकिए आलिजा, बेहतर होगा कुछ और देर इंतजार कर ले। अगर पेट्रोना मर चुका है तो इंतजार का कोई फायदा नहीं। और अगर ना मरा, खलील को कुछ हो गया हो तो? अगर नहीं मरा तो भी इंतजार का कोई फायदा नहीं। आखिर वो यहाँ आ ही जाएगा। मेरे आका, बिना किसी खबर के नहीं जाना चाहिए। इसके लिए पहले तदबीर करनी चाहिए। तेरा लाख लाख शुक्र है या रब, तूने इन जालिमों से हमें निजात दिलाई। खलील कहाँ है? वो दूसरे लोगों के पीछे गया है बादशाह सलामत। देखो जरा, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गए हैं।
और कोई लड़ना चाहेगा? क्या हुआ ग्राय? देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। सुनो, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। तुम्हारी बहादुरी पर नाज है हमें। बहुत जुल्म किया इन लोगों ने, अब इन सब का ठिकाना जहन्नुम है। अभी एक शैतान बाकी है जिसका नाम फिरदौस है। उसकी मौत के बिना यह खेल खत्म नहीं होगा। उसकी मौत का वक्त आ चुका है मेरे आका, ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। उसे हम आसान तरीके से पकड़ेंगे, फिक्र न करो। सब लोग मेरी बात सुनो। सुल्तान महमूद ने पेट्रोना को धोखे से गिरफ्तार कर लिया है। वहाँ पेट्रोना हमारी खातिर मुसीबत में है और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। ये क्या कह रहे हो अमर अली? क्या हुआ पेट्रोना को? सुना नहीं क्या? बहरे हो गए हो? सुल्तान महमूद ने पेट्रोना को गिरफ्तार कर लिया है, हम उसे छुड़ा कर रहेंगे। रुकना नहीं है, चलो सब। बताओ, हमारे साथ की गई बगावत का बदला लेने के लिए तैयार हो? तैयार हो क्या सब लोग? तो फिर चलो मेरे साथ। हमने इनको भड़का तो दिया है, लेकिन अगर इन्हें पता चल गया कि पेट्रोना मर गया है तो? पता चलने से पहले ही महल को घेर लेते हैं। अभी तक काफी लोग हैं। इससे पहले ये जान जाए हमें निकलना होगा। कहाँ की तैयारी है? हम रियाया को बताने जा रहे हैं कि बगावत खत्म हो गई है और पेट्रोना मर चुका है। लोगों में अभी तक गम गुस्सा है। हाँ, हम ये सब कुछ जानते हैं, इसलिए तो जा रहे हैं रियाया के पास। चलो। चलो मेरे साथ, पेट्रोना आगा को बचाने के लिए और सुल्तान से उसके जुल्म का हिसाब लेने के लिए। चलो। कहाँ जाने की तैयारी कर रखी है? पेट्रोना आगा महल में फंस गए हैं, उन्हें बचाने के लिए जा रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पेट्रोना अपने अंजाम को पहुंच गया है। अल्लाह सिर्फ हक की आवाज बुलंद करने वालों का साथ देता है। ये देखो, तुम लोगों का मूसलो पाशा। और ये कसाब यानाकी, तौबा के जरिए अमन मांगने वालों को बख्श दिया जाएगा।
और जुल्म करने वालों का सर इसी तरह काट दिया जाएगा। ये झूठ बोल रहा है। तुम में से कोई भी इसकी बातों में ना आना। जिसे अपनी जान प्यारी है वो यहाँ से भाग जाए। हम खामोश नहीं बैठेंगे, पेट्रोना का इंतकाम लेके रहेंगे। पकड़ो इन्हें। क्या हुआ अजमी नागिन? भागने के लिए रास्ता ढूंढ रही हो? भागो, भाग जाओ फिरदौस, अपनी जान बचाओ। अब हम कहाँ जाएंगे मिर्जा? चुपचाप भागते रहो। आ जाओ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम अपनी खैर मनाओ आमिर अली। आप उसके पीछे जाओ आगा। इसके साथ क्या करना है ये मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। जान जाओगे किसने किसको मारा। तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा आमिर अली। तुम्हें मौत का मजा चखाऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम कब से हिम्मत हार गई? हाँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी कभी। अब तुम अपनी जान की बाजी हारोगी। तुम्हारा मालिक पेट्रोना हमसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। नहीं, आगा ने कभी भी सर नहीं झुकाया, इसीलिए काट दिया था। अब बताओ है गाफिल, अब क्या निहत्ते को भी मारोगे? एक निहत्ते को नहीं, एक बेईमान काफिर को मारूंगा। तुम्हारा सर काट के तुम्हारे शाह को भेजने की कसम खाई है मैंने, जो कि आज पूरी हो जाएगी। बात सुनो मेरी, क्या चाहते हो? जो चाहते हो दूंगी। पैसा, सोना, चांदी, जो चाहिए दूंगी। इसी दुनिया में ही रह जाना ये सब कुछ। जो चाहिए वो बताते क्यों नहीं हो? हाँ, तुम सब ने मिलकर मेरी दिलरुबा की जान ली है, तो मैं किसी सूरत माफ नहीं कर सकता। सुना? पीछे देखो आगा। मिर्जा, चलो भागो यहाँ से। जल्दी चलो, जल्दी करो बलाबान। बलाबान, कहाँ चली गई वो बलाबान? क्या पता आगा, मैं नहीं जानता। लगता है यहीं कहीं छुपे होंगे। बलाबान, कहाँ चली गई वो बलाबान? क्या पता आगा, मैं नहीं जानता। लगता है यहीं कहीं छुपे होंगे।
मैं बादशाह सलामत के जानिसारों में से हूँ। क्या आपने यहाँ पर किसी औरत को देखा? जी नहीं, मैंने किसी को भी नहीं देखा। दरअसल कुछ देर पहले वो यहीं पर ही थी। हमारा उसे ढूंढना जरूरी है। मैंने आपसे कहा ना, मैंने नहीं देखा। ठीक है मोहतरमा, आपको तकलीफ दी इसके लिए माजरत चाहता हूँ। नहीं आगा, किसी ने नहीं देखा उन्हें। इतना तो मैं जानता हूँ कि वो लोग यहीं पर ही हैं बालाबान, मगर किस बिल में छुपे हैं ये नहीं पता। इस तरफ चलो। आपने जो कहा मैंने किया, अब मेरे बच्चे को छोड़ दें। हटो आगे से। वो चले गए हैं, निकलते हैं। कौन थे वो लोग? सुल्तान महमूद के आदमी थे, काफी देर से मेरे पीछे थे। हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। मिर्जा, अच्छा हुआ आ गए। तुम ना आते तो आज जान से गई थी। मेरे लिए आए हो क्या? हाँ, तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ पर एक और काम भी है मुझे। शाह ने हुक्म दिया है, अब हमें इस सल्तनत के लोगों के साथ कुछ नया करना होगा। और क्या नया करना है? सब तबाह हो चुके हैं। इस बार कुछ और करना है। इस संबोल में नहीं, इस बार अंदोला में नया काम शुरू करेंगे हम। कैसे शुरू करेंगे? आओ मेरे साथ। 2 लोगों को तो अपने साथ लाया हूं मैं। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुदा का शुक्र है कि पेट्रोना जैसी मुसीबत टल गई। वो सभी लोग जहन्नुम वासिल हो गए। इस सल्तनत की तेज धार तलवार ने सभी जालिमों को काट दिया। हम आपको ये बताने आए हैं कि अब आप लोग महफूज हैं। आपकी ही दुआओं से आप सबके घर, सबकी जान और माल भी महफूज है। हम आपसे वादा करते हैं कि अब किसी मुनाफिक या किसी गद्दार को इस जमीन पर फितना फैलाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। हम आपसे ये वादा करते हैं कि आप पर जुल्म करने वालों को ऐसे ही सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। आपको ये फतह मुबारक हो आली। अल्लाह आपसे राजी हो। आपकी दुआओं से ही मुसीबत सर से टल गई। अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पर भी कोई नहीं है। इन लोगों पर खुदा का कहर नाजिल होगा बालाबान, लेकिन मैं इन्हें ढूंढ निकालूंगा। वो नागिन है, उसके 1000 ठिकाने होंगे आगा। क्या पता वो कहां छुपी है। कहां जा रहे हैं आप? मैदान की तरफ। शेख साहब, हम सल्तनत की भलाई चाहते हैं। अगर ऐसे ही आपका साया हमारे सर पर रहा तो दुश्मन लाख कोशिश के बावजूद भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अभी भी हम सबको सुकून कल्ब की जरूरत है। फरमाइए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्तगफिरुल्लाह। आपके होते हुए हमारा काम हुक्म सुनना और इताअत करना है। हम इस सल्तनत के बादशाह और आप हमारे दिलों के बादशाह हैं, इसलिए आपकी बात ज्यादा कीमती होगी। इरशाद फरमाइए। खुदा की जात का लाख शुक्र है, हम सब आज फिर इकट्ठे हैं। सरकार ने फरमाया कि फितना फैलाने वाले पर लानत हो, और आज अल्लाह की रहमत से हम सब एक फितने से बच गए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे बादशाह सलामत
और हम सबको अपनी अमान में रखे। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। ये फितना ना तो पहला था और ना ही आखिरी। सरकारे दो आलम ने फरमाया कि वो दो आंखें कभी जहन्नुम नहीं देखेंगी। एक वो जो सरहद पर दुश्मनों को देखती हैं और दूसरी वो जो खुदा के खौफ से नम रहती हैं। फितना फैलाने वाला चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की राह में लड़ने वाले मुजाहिद से ताकतवर नहीं होता। हमें अपनी सफों में गद्दारों को तलाश करना पड़ेगा। हम सबको होशियार रहना होगा। हमें दिल से ये अहद करना होगा, किसी भी फितनाबाज को दोबारा हम अब मौका नहीं देंगे, वरना ये फितना दोबारा सर उठा लेगा। शेख आफंदी, हमें इस फितने से बचने के लिए क्या करना होगा? कुछ इसके बारे में भी बता दीजिए। अल्लाह और उसके रसूल और उसकी भेजी हुई किताब की पैरवी करना होगी। आपके बाद हमारी रहनुमाई कौन करेगा शेख आफंदी? क़यामत तक यहाँ पर अल्लाह के वो वली आते रहेंगे जो अल्लाह की और उसके रसूल की हमेशा अतात करते रहेंगे। उनकी तबलीग में कोई लालच नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाएंगे। उन वलियों को रहबर बनाओ। जो इंसान सिद्के दिल से अल्लाह और उसके रसूल की अतात नहीं करता, वो एक सच्चा रहबर नहीं बन सकता। इसलिए खुदा के हजूर ये दुआ है कि वो हमें हर फितने से महफूज रखे। मत भूलो कि हमारा रास्ता अमन का रास्ता है। तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो और भाईचारे की तलकीन करो, इसी में ही हम सबकी भलाई है। खुदा हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपसे राजी हो शेख साहब। अब आप सब अपने अपने घरों को जाइए। खुदा हम सबको अपनी अमान में रखे। खुदा के बाद आपकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। खुशामदीद दरवेशो। ये हमारे हैदर दादा हैं और ये मुर्तजा दादा हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे हैरानी है कि हमें यहाँ क्यों लाया गया। आप घबराइए नहीं, मैं तो एक आजिज सी बंदी हूँ। जब से यहाँ आई हूँ दुश्मन ने मुझे तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हीं की वजह से मेरी ये टांग खराब हो गई। आपसे गुजारिश है कि मेरे दर्द को समझें। क्या किया है उन्होंने? एक औरत पे उनको हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? जब से उन्हें पता चला है कि मैं यहाँ की नहीं, मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं नहीं जानती वो क्यों मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। मुश्किल से खुद को बचाया है। उन लोगों का असल मसला हमारे साथ पुरानी दुश्मनी है, उसी की वजह से सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम में से जो लोग बेगुनाह हैं वो लोग उन्हें भी माफ नहीं कर रहे। अभी तक तो ये सब हमारे साथ हो रहा है, लेकिन ये बात अगर हमारे शाह तक पहुंच गई तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो कोई नहीं जानता कि कितना नुकसान होगा। इस हुकूमत के साथ हमारे कुछ झगड़े हैं और हम लोग भी इन्हीं में से ही हैं। हमारा रहन सहन इनके साथ है, रिश्ते भी लेते देते हैं। हम बातों में आकर किसी के पीछे नहीं चल सकते। हमारे अपने भी कुछ रहनुमा हैं, हमारे अपने भी कुछ मुर्शिद हैं। इसलिए जो तुमने कहा वो हम नहीं मान सकते। आप कैसी बातें कर रहे हैं मुर्तजा दादा? आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे आपके पास कोई वजारत हो। आप मेरे शाह के ताबे हो जाएं। अभी भी वक्त है। आप लोग ये जान लीजिए कि हक क्या है। तुम लोगों में और हम में बस यही फर्क है कि हम अपने पीरों की बात नहीं करते,
मगर तुम अपने शाह की गुलामी की तरफ बुलाते हो। मेरा शाह इंसानियत को तस्लीम करता है, गुनाह से बचाता है और अच्छाई की तरगीब देता है। उनकी ना मानने वाला अहले ईमान कैसे हो सकता है, बताइए? सुनो, हम एक जैसा नहीं सोच सकते। हम तो दरवेश लोग हैं। चाहे कोई हमें दुख भी दे तो हम उसे दुख नहीं पहुंचा सकते। हम अपने हाथ और जुबान पर काबू रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि किसी को हमसे तकलीफ न पहुंचे। और जैसा तुम कह रही हो, हम वैसा नहीं कर सकते। कैसे समझेंगे? जरा देखिए तो दुश्मन ने ये कैसा रूप धार लिया है। वो सिर्फ हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे आबाओ अजदाद के दुश्मन हैं। मैंने बताया है ना कि उनकी मोहब्बत हम जैसों के लिए हो ही नहीं सकती। ये तो आपको यहाँ दफन तक नहीं होने देंगे। अपने होश ठिकाने पर लाइए और शाह के ताबे हो जाइए। हमें इस जुल्म को रोकना होगा। हमारे अजदाद के साथ माजी में जो कुछ भी हुआ सो हुआ, मगर अब हम और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग खून खराबा नहीं चाहते, लेकिन अगर दुश्मन हाथ में तलवार लेकर आ जाए तो क्या करेंगे? बगावत। हम लोग खून खराबा नहीं चाहते, लेकिन अगर दुश्मन हाथ में तलवार लेकर आ जाए तो क्या करेंगे? मेरे आका, आज हमने खाने का एहतमाम किया है और दरगाह के सभी दरवेशों की तरफ से मैं आपको खाने की दावत देता हूँ। आपकी दावत कबूल करना हम पर वाजिब हो गया है। हम आएंगे इंशाल्लाह। फिर दोस्त मिली या नहीं? बदकिस्मती से नहीं मिली। फिक्र मत कीजिए, उस नागिन की जान लिए बिना हम पर सुकून हराम है। घबराओ नहीं, यही कहीं होगी। फितना खड़ा किए बगैर वो नहीं रह पाएगी। मेरे आका, मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस शैतान को जल्दी ढूंढ निकालूंगा। तुम असल में चाहती क्या हो? जब से हम आए हैं शाह की तारीफें करती जा रही हो। तुम्हारा जो मसला है खुलकर बताओ। चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम सब हैं तो एक ही। हम किसी भी सूरत एक नहीं हो सकते, क्योंकि जो तुम्हारे ताबे नहीं होता तुम उसे दोस्त नहीं मानते। बस यही फर्क है तुम लोगों में और हम में। तो क्या इसी को एक होना कहते हैं? हम तो सबके साथ प्यार मोहब्बत से चलते हैं। क्या ये सब आपको पसंद नहीं? जो कोई भी प्यार मोहब्बत से बात करता है, हम उसके करीब हैं। आप हमारे भी तो करीब हैं। क्या शाह ने आपको दावत नहीं दी थी महल में? बल्कि कई लोगों को दी थी। जरूर दी थी। तो आपको अपनी बातों का जवाब भी मिल गया। हाँ बिल्कुल। उन्होंने वादा नहीं किया था आपसे, बल्कि उन्होंने तो आपके सामने खजाने को लुटने से बचाया था। हाँ ऐसा ही था। आपसे तो कुछ नहीं मांगा था। शर्माइए नहीं, बताइए, यहाँ पर हमारे अलावा और कोई नहीं है। उसने कहा था कि इस हुकूमत के खिलाफ बगावत करो। उसने तो कहा था कि इस सल्तनत पर हमला करें, वहां रहने को कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? हर कोई ये बात जानता है कि हमारे आबाओ अजदाद सदियों से एक दूसरे के साथ हैं। हम मानते हैं कि कभी कभार कोई मसला हो जाता है। एक भाई का दूसरे को मारना कहाँ की अक्लमंदी है? हमसे ये नहीं होगा। हमने तो हमेशा से दरगुजर करना सीखा, इंसानों से प्यार करना सीखा। हम किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। आपको इस बात की समझ क्यों नहीं आती? अगर आप हमला नहीं करेंगे तो वो हमला कर देंगे। वो तुम्हारे मासूम बच्चों को भी मार देंगे। और ये सब करते हुए उन्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। एक बार पेट्रोना रास्ते से हट जाए तो वो तुम सबको बारी बारी काट डालेंगे। पता नहीं आप किसकी बातों में आ गए हैं। तुम सच कह रहे हो क्या? हम झूठ बोलकर लोगों को गुमराह नहीं किया करते। गौर से सुने, मैं महल में रह चुकी हूँ। खदीजा सुल्तान की कनीज थी मैं। जैसे ही मेरे सामने उनकी असलियत खुली, वो लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए। आप चाहें तो मैं इसका सबूत दे सकती हूँ। वो जान लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप हमारी बात माने और हमारे साथ शामिल हो जाएं, या फिर उनके पास जाएं और जाकर अपनी कब्र खोद लें। जो बातें तुम लोग कर रहे हो हम पता करते हैं। अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर खून का बदला खून होगा। ठीक है, आप यहाँ इंतजार करें। हम अपना काम खत्म करके जल्दी वापस आते हैं।
कितने बेशरम है ये, इन्हें कोई बात समझ क्यों नहीं आती? आहिस्ता बोलो, वो सुन लेंगे। ये दो लोग बहुत खास हैं। अंदोला में हर कोई इनके पीछे भागता है। जो ये कहते हैं वही होता है। अगर ये दो लोग चाहें तो हर किसी को अपने पीछे लगा सकते हैं। इन दोनों को खुश रखो मिर्जा, कोशिश करो हमारी बात मान जाए। मना लूंगा मैं। कहाँ पर रहेंगे ये? यही पास ही इनकी जगह बनाता हूँ मैं। ठीक है, तुम जाओ, मैंने इनसे एक जरूरी बात करनी है। बादशाह सलामत, एक सफीर आपके लिए इस्तांबुल से पैगाम लेकर आया है। इजाजत है। बादशाह सलामत, आपके लिए एक अहम खबर लेकर आया हूँ मैं। क्या खबर लाए हो? इस्तांबुल में पेट्रोना खलील ने बगावत की आग भड़का दी है। कौन पेट्रोना? कहाँ से आ गया है ये? दरअसल पेट्रोना खलील इस बिसात का बहुत ही अहम मोहरा है। मतलब के अपना ही आदमी है। सुल्तान अहमद खान का तख्त उल्टा दिया गया है। सल्तनत उस्मानिया के महल्लात पर अब हमारा कब्जा है। उनके महल, उनके सिपाही, उनकी मसाजिद पर भी हमारा कब्जा है। और इसके साथ साथ मेरे आका तकरीबन हर तबके में हमारे लोग शामिल हो चुके हैं। हाँ, तो अनातोलिया के उलमा की हालत कैसी है? काफी हद तक उलमा हमसे मिल चुके हैं। फिरदौस ने भी अपना काम कर लिया। बहुत जल्द उस्मानी हुकूमत मफलूज हो जाएगी। उस्मानी हुकूमत अब कहीं की नहीं रहेगी। अब सारी दुनिया देखेगी कि वो ज्यादा ताकतवर है या फिर हम। याद रखो कि हमारी फतह का वक्त करीब है। कभी कभी यहां भी आती थी। याद रखना, वो जहां कहीं भी चली जाए अब बच नहीं सकती। सुनो भाई। जी फरमाइए, क्या बात है? हम एक औरत को ढूंढ रहे हैं, फिरदौस नाम है। तुम्हारे पास तो नहीं आई वो? एक फिरदौस नामी खातून रहती तो है यहाँ पर। हमें बताओगे किस कमरे में है? उधर उस कमरे में। इसी में है क्या वो? बिल्कुल इसी में। कमरे के अंदर जो कोई भी है दरवाजा खोले। फिरदौस, क्या तुम मुझे सुन रही हो? अब तुम्हारे बचने के लिए और कोई जगह नहीं है। तुम्हें यकीन है अंदर वही है? यहाँ पर फिरदौस नामी यही खातून है। फिरदौस, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मुझे अंदर आना पड़ेगा। आगा, दरवाजा तोड़ देते हैं। फिरदौस को ढूंढना हमारे लिए जरूरी है। चलो।
वो यहाँ नहीं है, किसी और ठिकाने के बारे में जानते नहीं, मैं यही जानता हूँ। मेरी बात सुनो जुलाली अफंदी, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बादशाह सलामत से तुम्हें माफी दिलवा दूंगा। इसे जिस जिंदान से निकाला था वहीं बंद कर दो। एक जगह और भी है। मेरी बात सुनो जुलाली अफंदी, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बादशाह सलामत से तुम्हें माफी दिलवा दूंगा। इसे जिस जिंदान से निकाला था वहीं बंद कर दो। एक जगह और भी है। अब हम मजलूमों पर जुल्म करने वालों को खत्म कर डालेंगे। एनाडोला वाले आपको पसंद करते हैं, आपकी बात मानी जाती है। आप जानते हैं क्या करना है, जैसे भी हो सके सबको हरकत में ले आए। ये काम बहुत मुश्किल है फिरदौस खातून। हम तुम्हारी बात मानकर सब लोगों को इकट्ठा तो कर लेंगे, पर जैसा तुम कह रहे हो वैसा ना हुआ तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जरा अपनी तारीख पर नजर डालिए, क्या उनका काम आसान था? उन्होंने भी भूख बर्दाश्त की, उन्होंने प्यास बर्दाश्त की, उन पर तरह तरह के जुल्म किए गए। क्या वो सब याद नहीं आप लोगों को? सब कुछ याद है ना आपको कि किस बेरहमी से उन्हें शहीद किया गया? खामोश रहो खातून, तुम हमें मरवाना चाहती हो क्या? हमें याद है कि किस तरह जुल्म ढाया गया। अब चलते हैं, मैं वहां ले जाता हूं जहां आपको रहना है। आज रात आप वहां रहिए, सुबह होते ही हम सफर पर निकल जाएंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो कुछ भी होता है या जो कोई भी आता है, तुमने हमें इसकी खबर देनी है, समझ गए? जी आका, मैं बिल्कुल समझ गया। ये जान लो कि ये काम खतरनाक है, ये जिंदगी और मौत का मसला है, इसलिए मोहतात रहना, समझ गए? आप बेफिक्र रहें। ये 2 लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, बाकी सब लोग मेरे साथ आओ। अभी काफी जगह है ढूंढने वाली। अरे ये लोग कहां से आ गए? ये रास्ता ठीक नहीं है, हम वहां से चलते हैं। चलिए जल्दी कीजिए। बताओ कौन हो और कहां से आ रहे हो? मुझे हलवाई बाकर कहते हैं। आखिर ये कब जान छोड़ेंगे? यहाँ एक करीबी बस्ती है, वहां रहता हूँ। मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये मेरा छोटा भाई है। ठीक है, जाओ। आप लोग जाइए, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। मुझे दूसरी तरफ से जाना होगा। भला तुम्हें क्यों दूसरी तरफ से जाना होगा? इस निशान को देखकर वो मुझे पहचान जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा। ये लोग इतने जालिम हैं क्या, बिना पूछे ही मार देते हैं? अभी आप इन लोगों को जानते नहीं हैं, इनके यहाँ किसी को भी माफी नहीं है। इससे आगे मैं आपके साथ नहीं जा सकता, आपको अकेले ही जाना होगा। समझ गया। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, कुछ पता नहीं। ठीक है, हम चलते हैं। रुकिए जरा। कहां से आ रहे हैं और कहां जाना है? हम यहीं से हैं और आगे जा रहे हैं। समझ गया। आप यकीनन बेक्तास से आए हैं। हम आपको यहां पर खुशामदीद कहते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? वो कहते हैं ना कि दरवेश दरवेश को कुछ ही देर में पहचान जाता है। कुछ बताएंगे कहां जा रहे हैं? हान की तरफ, रात वहीं गुजारेंगे। रास्ता मालूम नहीं तो किसी को साथ भेज देते हैं। रहमत ना करो, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। ये जहमत नहीं बल्कि रहमत है। लेकिन अगर आप अकेले जाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ जिद नहीं करूंगा। ये हम में से लगता है खुद को छुपा रखा है शायद।
तुम गए हो, चलो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात सुनो, ख्याल करना। ये तो हम जैसे हैं। पता नहीं ये कौन है, पर मुझे लगता है कि सूफिया में से है, क्योंकि ऐसा वही पढ़ सकते हैं। अंदर जाना चाहिए। अगर हमें किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? अल्लाह के प्यारे जुल्म नहीं किया करते, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं तो अंदर जा रहा हूँ। इसे अच्छी तरह हिलाते रहो। जरा बताओ तो कब तक तैयार हो जाएगा ये? कुछ ही देर में हो जाएगा। जरा देखो तो, कहीं हम गलती से किसी और जगह तो नहीं आ गए। मुझे तो खुद भी नहीं पता, अभी यहीं रुको। मौलाना साहब, ये कौन सी जगह है और हम कहाँ आ गए हैं? अल्लाह के घरों में से ये भी एक घर है। यहाँ क्या करते हैं? करना क्या है, यहाँ तो हर वक्त खुदा की हम्दो सना बयान होती है। जो नेक हस्तियां हमसे बिछड़ गईं, उन्हें याद किया जाता है और मगफिरत की दुआ की जाती है। चुप हो जाएं, वो लोग सुन लेंगे। कौन सुन लेगा? बादशाह की बात कर रहे हैं। उन्होंने सुन लिया तो हम सबको फांसी पर लटका देंगे। वो तो आज यहाँ पर हमारे मेहमान हैं। शेख साहब, कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं है। ये तो मुसाफिर लगते हैं मुझे, पता नहीं कहाँ से आए हैं। याद रखना, यहाँ भी ना हुई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी जान का दुश्मन क्यों बने हो? जितना पता था बता दिया। जाकर अच्छी तरह देखो। आगा, फिरदौस यहाँ भी नहीं है। आखिर कहाँ छुप गई है वो मक्कार औरत? और कितना झूठ बोलोगे? आपको अपने बारे में बताता हूँ। हम लोग सिर्फ सच्चाई का साथ देने वाले हैं। यहाँ जितनी भी दरगाहें हैं वो सब सच्चाई से मुंसलिक हैं, तारीकी से उजाले की तरफ लाने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि आप सबको मानते हैं। तुम्हें सब एक दूसरे से अलग लगते हैं क्या? मोहब्बत और शफकत के अलावा भी कोई रास्ता है? हम तो बस नबियों के पैरोकार हैं। तमाम अंबिया हमारे लिए मशअले राह हैं। हमारा फर्ज है कि उनकी पैरवी करें और उनका पैगाम सब तक पहुंचाएं, क्योंकि हमसे पहले आने वाली उम्मतों ने भी यही किया। कुरान करीम भी हमें इसी बात का दर्स देता है। आपने सही फरमाया शेख आफंदी। देखो, हम इसी जहान के बासी हैं। हमारी नफरत और मोहब्बत, यहाँ तक के तरजीहात भी और हैं। वो शऊर जो हमें खुदा की तरफ से मिला, इन हस्तियों के तुफैल मिला, और ये शऊर सभी के लिए है। कोई एक इस विरासत का दावेदार नहीं। और सुल्तान महमूद, वो भी ऐसे हैं। माफ कर दे शेख बाबा, हम तो बिल्कुल लाइल्म थे। हम तो दयारे हबीब की मोहब्बत के लिए जीते हैं। हमारा तो यही अकीदा है। अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या अकीदा है? लो, बादशाह सलामत आ गए। अब अपनी आंखों से देख लेना। खुश आमदीद, आपकी आमद मुबारक हो। आपका भी बहुत शुक्रिया शेख अफंदी, आपने हमें दावत दी। मेरे आका, ये बरकत वाली रात है।
यहाँ कुछ और मेहमान भी आपके मुंतजिर हैं। आज ही ये लोग हमारे पास तशरीफ लाए हैं। खुश आमदी। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा मत कीजिए। खाना तैयार हुआ कि नहीं? कुछ ही देर में हाजिर हो जाएगा, तशरीफ रखिए। डरा ही दिया तुमने। कुछ मत पूछो, सारे रास्ते बंद हैं। आधे रास्ते तक छोड़ के आया हूं उन्हें। आखिर मसला क्या है? तुम उन्हें अकेला छोड़कर आ गए, ऊपर से वो कुछ मान नहीं रहे। अगर वो उनकी बातों में आ गए या फिर कुछ और हो गया तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। मैं मजबूर था। उन्हें मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। फिक्र मत करो, वो पहुंच जाएंगे। और वैसे भी वो काफी समझदार लोग हैं। ठीक है, सुबह तुम्हें सबसे पहले उन्हें वहां से लेना होगा। अक्सर चीजें सही होने के बावजूद भी गलत समझी जाती हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारी कम इल्मी की वजह से ही है। जरा सोचिए कि अगर हमारे बुजुर्ग फितने के खिलाफ आवाज ना उठाते तो हम सब अभी तक जहालत में गुम रहते। अगर इल्म और उम्मीद की किरणें हम तक ना पहुंचती तो क्या हम इन अजीम हस्तियों से फैज हासिल कर सकते थे? क्या हमारे सीनों तक नूर की रसाई होती? ये तो फैजाने सूफिया है कि हम हैं। ऐसे नेक लोगों की वजह से ही हमारा शऊर जागा है। बेशक मेरे आका। जिस तरह हमारा किबला एक है, दिल भी एक होने चाहिए। अगर हमारे दिल एक नहीं होंगे तो रोज कोई ना कोई एक नया फितना खड़ा होता रहेगा। हमें अपने आसपास फितना फैलाने वालों को ढूंढना होगा। अक्सर ऐसे लोग खिदमत गुजार बनकर भी आ जाते हैं। मैंने हर जगह देख लिया पर वो कहीं भी नहीं मिली। जुलाली अफंदी भी मदद नहीं कर सका। अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब तक वो बहुत दूर निकल गई होगी। आप भी कुछ बोलिए और बताइए कि आपका यहां कैसे आना हुआ। खैर तो है? हमने कोई गलत सवाल कर लिया? बिल्कुल नहीं आलिजा, आपने हमें गलती से बचा लिया। क्या मतलब? बदेसियों ने दावत दी है हमें। क्या विदेशियों ने? मगर तुम्हारा क्या काम है उनके साथ? मत पूछिए मेरे आका, हमें फंसाया गया है। हम तो उनका यकीन करने ही वाले थे। क्या कहना चाहते हैं आप? वो लोग तो हमारे पीछे पड़ गए थे, जान ही नहीं छोड़ रहे थे। हमें तो अजम से भी खतूत लिखे गए। कहते थे कि आप लोग सबको मार डालेंगे। सभी तैयारियां हो चुकी हैं, लोगों के नाम भी लिखे गए हैं। सुबहान अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो अपनी हिफाजत के लिए तलवार को गले लगा रहे थे मेरे आका। गलत फहमी में आकर खून खराबा हो जाता। पर हमने उनकी बात नहीं मानी। हमें अपने शाह के ताबे करना चाहते थे, पर अपनी जान बचाना जरूरी था, इसलिए उनसे कहा कि हम उनकी बात मानेंगे। पर अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने हमें उनके फितने से बचा लिया। क्या आप बता सकते हैं कि आपसे ये सारी बात किसने की है? फिरदौस नामी एक औरत थी। फिरदौस ने? क्या आप जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ होगी? हाँ बिल्कुल पता है। अल्लाह का शुक्र है
आखिर उसके बारे में कुछ तो पता चला? खलील, तुम वहां जल्दी जाओ, इससे पहले कि वो और फितना फैलाए उसे खत्म कर दो। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। पता नहीं कहां चले गए वो बेवकूफ इंसान। लगता है भाग गए हैं। फिरदौस मुझे छोड़ेगी नहीं। क्या हुआ, मिल गया क्या? हमने बहुत तलाश किया लेकिन वो नहीं मिले। क्या है ये? चलो आओ मेरे साथ। अरे तुम अकेले आ गए? वो लोग कहाँ हैं? वो नहीं है। क्या मतलब नहीं है? हमने हर जगह उन्हें ढूंढा है। मुझे लगता है वो लोग वापस चले गए हैं। पागल हो गए हो क्या? कैसे निकल गए? हाँ, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बहुत समझाया उन्हें, और क्या कर सकता हूँ मैं? चलो निकलो यहाँ से, हमें हर हाल में उन्हें ढूंढना है। अरे वो हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें यहीं रहना होगा। इंतजार का कोई फायदा नहीं, इस तरह घुटकर जीने से मर जाना बेहतर है। गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हें भेजने वालों की है। अगर वो लोग चले गए तो क्या हो गया है? मुझे तो पहले भी उन पर यकीन नहीं था। वो क्यों? वो बहुत ही अजीब लोग थे। उनके साथ मिलकर ये काम नहीं हो सकता था। उनकी बातें ही बड़ी अजीब और गरीब थी। वैसे हमारे शाह के ताबे नहीं हो सकते वो। मुझे तो शुरू से ही उन पर यकीन नहीं था। मैं भी जानती हूँ कि उनसे कोई फायदा नहीं मिल सकता, पर हुकूमत को उल्टाने के लिए हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। कहाँ थे सुबह से आप लोग? हम तो आपको लेके परेशान हो गए थे। हम सुबह जल्दी जाग गए थे, एक जरूरी काम था। ठीक है, आइए चलते हैं। फिरदौस खातून, हमने अच्छी तरह सोचा है, पर तुम्हारा काम हमें समझ नहीं आया। हम साथ नहीं चल सकते। क्या मतलब है आपका हैदर दादा? हमने अपने कल को देख लिया, हम समझ गए, बस और कुछ नहीं कहना। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, फितना फैलाने वाला जहन्नुम में जाएगा। अब हमें यहां से जाना होगा। अभी तक ये लोग शर फैला रहे हैं, शर्म नहीं आती इन्हें। इन बुजुर्गों ने अपने मर्तबे का हक अदा कर दिया। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सिर्फ बातें करने से कुछ भी नहीं मिलता। देखो, मैं कह रही हूँ, मेरी बात मान लो, वरना तुम दोनों नहीं बचोगे। काट डालो इन्हें। इन्हें जाने मत देना आगा। उस्ताद मोहतरम, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, ठीक हूँ मैं। चलो भाग जाओ यहाँ से, सब भागो।
फिरदौस। दूर रहो मुझसे। तुम्हारे पास आना भी कौन चाहता है? तुम बिल्कुल नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जानता हूँ, मैं एक शैतान की पैरोकार। उस अजम के शाह तमासुद की छोटी बहन हूँ मैं। इसका मतलब कि तुम मेरे बाप के कातिल की बहन हो। मुझे माफ कर दो खलील। तुम जो कहोगे करूंगी, जो पूछोगे बताऊंगी मैं। तुम्हारा सर तुम्हारे शाह को तोहफे में देना चाहता हूं मैं। रुको। कुछ मत कहो मुझे। मैं तुम्हें माफ जरूर कर देता अगर आज मेरी दिलरुबा जिंदा होती। तो फिर तुम भी जाओ उस नौकरानी के पास। स्पीरजादे, तुम क्या कर रहे हो? जो मुझे पहले कर देना चाहिए था। रुक जाओ जरा, इसे किसी और के हवाले नहीं करूंगा मैं। तुम जैसे शरीफ और बहादुर इंसान को इस काम से दूर रहना चाहिए। कहाँ है खलील? हमें नहीं मालूम, हम तो आपके साथ हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये अहमद खान के लिए। ये वजीर आजम के लिए। और ये यहया के लिए। और ये हम सब के दरमियान फितने के लिए। अपने अंजाम को पहुंच गई। तुमने बिल्कुल सही कहा, यही अंजाम होता है ऐसे शैतानों का। फिरदौस की कोई खबर नहीं आई। अब तक तो उसे सुल्तान महमूद का सर ले आना चाहिए था।
उसी सिलसिले में एक सफीर आया है, आपसे मिलना चाहता है। फिर देर किस बात की, बुलाइए ना। फिर दोस्त साथ आई है क्या? नहीं। कहाँ है वो? वो यहाँ है। उड़ा दिया जाए इस बदबख्त का सर। ये क्या किया? फिरदौस, मैं फारिस का शाह तमासब सबको वासिले जहन्नम करेंगे। हम एक एक से गिनकर बदला लेंगे। उनकी उस वैशी हुकूमत से बदला लेना है। उन्हें इबरत का निशान बनाना है। हमने उनकी नस्लों को बर्बाद कर देना है। हर एक शख्स का जीना हराम कर देंगे हम। अहमद खान का वो हाल करेंगे कि आने वाली नस्लें याद रखेगी हमें। उसे इस जमीन पर कहीं पनाह नहीं मिलेगी। उसकी हुकूमत का किस्सा खत्म करना है ताकि आइंदा कोई हमारे खिलाफ सर ना उठाए। आज हम ये ऐलान करते हैं कि हम इस ज्यादती का बदला लेंगे। सुन लिया तुम लोगों ने? फिरदौस का बदला लेंगे। हाँ। बादशाह सुल्तान महमूद तशरीफ ला रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस तख्त के हवाले से हमें जो जिम्मेदारी दी गई थी, हमने उस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया और हमारी इस कामयाबी का राज मशावरत है। और हमारी इस मुशावरत में जो लोग शामिल थे उनमें शेख अफंदी सरे फहरिस्त हैं और हम चाहते हैं कि इनकी दानिशमंदी और इल्म से आप लोग भी फैज़याब हों। इसलिए इनकी यहाँ मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इनके ख्यालात जानते हैं। आज मैं आप सबको एक अहम बात बताता हूँ। बदेसी हमारे दरमियान फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके कुछ लोग हमारे दरमियान जासूस बनकर रह रहे हैं। हमें उनसे होशियार रहना होगा, वरना वो हुकूमत को अपने हाथ में कर लेंगे। मैं आप तमाम हाजरीन से ये कहना चाहता हूँ, सल्तनत की बका सिर्फ और सिर्फ इसी में है कि हम सब इसके वफादार हों और हमारे दरमियान जितने भी गद्दार और फितना फैलाने वाले हैं उन्हें बेनकाब किया जाए। ये बात हम सब पर फर्ज है कि हम सल्तनत से प्यार करें। कौन क्या चाहता है ये हम सब के लिए जानना जरूरी है।
हमें इल्म होना चाहिए कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, कौन सल्तनत की भलाई चाहता है और कौन नहीं, बगैर किसी लालच के, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, हुकूमत की भलाई के लिए एक दूसरे से मशवरा करना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखो कि हर परेशानी से बचने का सबसे बेहतर रास्ता सिर्फ इल्म है। चाहे कोई जितना भी ताकतवर हो, अगर उसके पास इल्म नहीं तो उसकी सारी ताकत बेकार है। इल्म खुदा की तरफ से अता किया गया सबसे खूबसूरत और कीमती तोहफा है। खुदा जिससे राजी होता है उसे इल्म की दौलत से नवाज देता है। बातिल कभी हक की जगह नहीं ले सकता, लेकिन हक की आवाज बुलंद करने के लिए इल्म बहुत जरूरी है। आलिम और जाहिल कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये इल्म ही है जो इन दोनों में फर्क बताता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बात पर गौर करो जरा। मुझे अपने शाह की कसम है, सल्तनत उस्मानिया को इकट्ठा नहीं होने दूंगी मैं, और इनकी हुकूमत पर इसी तरह खतरा मंडलाता रहेगा। सुल्तान महमूद का सर अपने हाथों से काटकर अपने शाह को दूंगी मैं। आगा, कहाँ जा रहे हैं? यहां अब मेरा काम खत्म हो चुका है, कोई और रास्ता ढूंढते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? कौन सा रास्ता? कहाँ जा रहे हैं? फिरदौस और पेट्रोना अपने अपने अंजाम को पहुंच गए। अब मेरा यहां कोई काम नहीं है। जो मकसद हम लेकर निकले थे वो पूरा नहीं हुआ। आप मत जाइए। मेरे जीते जी आप यहां से नहीं जा सकते, या फिर मुझे भी अपने साथ ले जाइए। क्या मतलब? मतलब ये कि आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। बालाबान, अगर मुझे आग में कूदना हुआ तो? हाँ, तो फिर कूद जाऊंगा मैं भी। इत्मीनान रखो बालाबान, मैं तो अपनी दिलरुबा की कब्र पर जा रहा हूं, उसे मिलकर वापस आ जाऊंगा। आगा, जो आपका हुक्म। जब तक इस सीने में दिल धड़कता रहेगा तब तक मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे बाबा हमेशा कहते थे
कि दुश्मन का सर उसके हमला करने से पहले ही कुचल डालो। तुम भी याद रखना, अब मुझे जाना होगा।